हेलो बच्चों, सभी का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की इस ऑनलाइन क्लास में 11th बायोलॉजी के लिए मैं लेकर के आया हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर हाफ ईयरली एग्जाम। अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का ये सार संग्रह यहाँ पर लेके आया हूँ। पहला प्रश्न अपना है आज का, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई का नाम बताइए। क्या है वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई का नाम? हम जानते हैं कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति होती है। सेकंड क्वेश्चन है, वर्गीकरण सहवर्ग किसे कहते हैं? टेक्सोन के बारे में आपको लिखना है। 3 नंबर क्वेश्चन है, आईसीबीएन आईसीजेडएन का पूरा नाम लिखिए। 4 नंबर क्वेश्चन अपना रहेगा, प्रोटोजोआ के 4 समूहों का वर्गीकरण कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है आपकी दृष्टि से कि आर एच वही टेकर का वर्गीकरण पद्धति पर टिप्पणी लिखिए। यानी आर एच वही टेकर ने जो पंच जगत प्रणाली दी थी उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन करना है। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है द्विनाम पद्धति क्या है? तो हम जानते केरोलस लिनियस की द्विनाम पद्धति आई थी। पहला शब्द वंश का होगा, दूसरा शब्द जाति का होगा, तो उसके बारे में आपको स्पष्टीकरण करना है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है फाइकोमाइसेटीज और एस्कोमाइसेटीज के बारे में टिप्पणी लिखिए। किसके बारे में? फाइकोमाइसेटीज और एस्कोमाइसेटीज के बारे में टिप्पणी लिखिए। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है रोडोफाइसी क्या है? तो हम सारे बच्चे अब हम सब जानते हैं कि जो लाल जो शैवाल है, लाल रंग के जो शैवाल है वो रोडोफाइसी के अंदर रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, प्रवाल मूल व कवक मूल को उदाहरण सहित समझाइए। शैवालों के वर्गीकरण पर टिप्पणी लिखिए। प्राणी जगत में वर्गीकरण का बेस क्या रखा गया था, आधार क्या रखा गया? तो आपको ध्यान होगा कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन, ऊतक स्तर का शारीरिक संगठन, अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन, देह गुहा का पाया जाना या नहीं पाया जाना, देह गुहा का पाया जाना या नहीं पाया जाना, इस प्रकार से समिति का पाया जाना या नहीं पाया जाना। यदि समिति पाई जाती है, सिमेट्री यदि प्रेजेंट है, तो वो किस प्रकार की सिमेट्री इसके अंदर पाई जाती है। थोड़ा आगे बढ़ें, आर्थ्रोपोडा व मोलस्का संघ पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। आर्थ्रोपोडा पर टिप्पणी लिखनी है आपको, मोलस्का पर टिप्पणी लिखनी है। जॉइंटेड फुट वाले जो एनिमल्स हैं वो आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। कोमल शरीर वाले, सॉफ्ट बॉडी वाले जो जीव हैं वो किसके अंदर आ जाते हैं? मोलस्का संघ के अंदर आ जाते हैं। अगला है एम्फीबिया और रिप्टिलिया के बारे में आपको बताना है। एनिलिडा संघ की विशेषता लिखनी है। नाल के भीतर नाल का पाया जाना एनिलिडा संघ की विशेषता मानी जाती है। सोलेनेसी कुल यानी जिसको हम क्या कहते हैं, आलू कुल जिसको कहा जाता है, उसका पुष्पी सूत्र आपको लिखना है। आगे बढ़े तो द्विबीजपत्री की संरचना और मुसला मूल जकड़ा मूल में अंतर दिया मैंने। अगला क्वेश्चन, एक बीजपत्री तना और द्विबीजपत्री तने में अंतर है। रंध्र की संरचना का नामांकित चित्र बनाते हुए समझाना है। भ्रण ऊतक क्या है इसके बारे में बताना है। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है मेंढक में कितनी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है? मिल ही जाएगा, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। मेंढक उत्सर्जन के आधार पर या उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर किस प्रकार का प्राणी है? मेंढक में अनुहरण क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था मिमिक्री, यानी इसमें छद्मावरण का क्या पाया जाता है? गुण पाया जाता है। नेक्स्ट है मेंढक के पाचन तंत्र व जनन तंत्र पर टिप्पणी लिखिए। एक्सप्लेनेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, यानी उसके बारे में आपको लिखना है। किस प्रकार पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन बहुत ही फेमस है जो आपको मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना का नामांकित चित्र बनाते हुए समझाइए। तो आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली का तरलमोजिक सिद्धांत, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका, गुणसूत्र बिंदु लवक क्या होते हैं, एनालिन एमिनो अम्ल की संरचना बताइए बनाइए। तो आप एनसीईआरटी में जाएंगे, आपको वहाँ पर आपको इसका आरेखीय निरूपण मिल ही जाएगा। एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन क्या है, वृद्ध जैव अणु क्या होते हैं, कोशिका विभाजन किसे कहते हैं, अर्धसूत्री और समसूत्री में अंतर लिखिए, केंद्रक द्रव्य विभाजन व जीव द्रव्य विभाजन में अंतर लिखिए, कोशिका चक्कर की अंतरावस्था क्या होती है, टिप्पणी कीजिए। इसी क्रम में एम प्रावस्था 40 नंबर क्वेश्चन है अपना, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की विभिन्न प्रावस्था। 41 नंबर क्वेश्चन पर आप फोकस करना, चक्रीय अचक्रीय फास्फोरिलीकरण। इसी प्रकार से 42 नंबर क्वेश्चन केल्विन बेंसन चक्कर, C3C4 प्लांट में अंतर। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण में जल का प्रकाशिक अपघटन किस प्रकार से होता है। श्वसन किसे कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस चक्कर। थोड़ा सा आगे बढ़े, श्वसन किसे कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस चक्कर। तो इस ग्लाइकोलाइसिस चक्कर को भी आप न भूलें, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अर्धवार्षिक की दृष्टि से। हो सके अथवा में आपको मिल जाएगा क्रेफ्ट चक्कर। क्या मिल जाएगा? क्रेफ्ट चक्कर। श्वसन व किण्वन में अंतर लिखना है। मतलब बिटवीन डिफरेंस किस किस के अंदर? रेस्पायरेशन के अंदर और फ्रेगमेंटेशन के अंदर आपको क्या करना है? लिखना है। 47 नंबर क्वेश्चन
इस पर भी फोकस करना है। श्वसन गुणांक किसे कहते हैं, आरक्यू क्या होता है, तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसी प्रकार से पादप हार्मोन क्या होते हैं, ऑक्सिन जिबरेलिन क्या है, साइटोकाइनिन जो दिया गया है उसका प्रमुख कार्य होता है पौधों के अंदर कोशिका विभाजन को प्रेरित करना। इथाइलिन एक प्रकार का गैसीय हार्मोन है, किस प्रकार का हार्मोन है, गैसीय हार्मोन है। इसी कड़ी में मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र, ज्वारीय आयतन, जैव क्षमता, श्वसन क्या है। इस प्रकार से मैंने इस पीडीएफ के अंदर 54 क्वेश्चन शामिल किए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं और हो सकते नहीं होंगे, पक्का पक्का डेफिनेट होंगे। तो आप इनका भरपूर फ़ायदा लीजिए। आपको इन सारे क्वेश्चनों को रीड आउट करके आना है और अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन करना है। इसी प्रकार से आगे की क्लासों में मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा। हो सके जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके बच्चों तक शेयर करना है। शेयर करने के बाद में नीचे कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन नहीं समझ में आए उसके बारे में आपको लिखना है, मैं आपको बता दूंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।